नमस्कार। इंडिया एग्री फार्मर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी समय के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देना, फसल की, मौसम की स्थिति की जानकारी देना मैंने शुरू किया है। और आज बात करेंगे सबसे पहले सरसों की, उसके बाद में बात करेंगे ग्वार की। ग्वार के बारे में, फसल के बारे में, ग्वार की बिजाई के बारे में, ग्वार गम के एक्सपोर्ट के बारे में जानने की सबकी इच्छा जो है वो रहती है, उत्सुकता रहती है, तो वो भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरसों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन किसान भाइयों की यानी एमएसपी पर जो सरसों तुली, सरकार को तुली, उन किसान भाइयों को एक रीजनेबल जो है वो भाव मिले, अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले 1-2 महीनों में, सीजन के बाद जिन किसान भाइयों की ढेरियाँ नीचे भाव में बिकी, उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात है, थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जब किसानों की जिन्स नीचे भाव में बिकती है तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने सरसों अब तक रखी थी, किसी कारणवश सरकार को एमएसपी पर नहीं तुलवा पाए थे, उन किसान भाइयों के अब फायदा हो रहा है। और अब सरसों के भाव जो है वो पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 5,000 रुपये के ऊपर सरसों के भाव अब बाज़ारों में, मंडियों में, डेयरियों के भाव जो है वो चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मित्रों, फसल आई उस समय सरसों की फसल के बारे में, सरसों के उत्पादन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था, जानकारी दी थी कि फसल इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि किसान भाइयों को बड़ी फसल बोल करके और नीचे भावों से किसान भाइयों की सरसों खरीदी गई, बाज़ार में भाव नीचे किए गए। सरसों तेलों में या दूसरे तेलों में सरकार के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करके भावों को मंदा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब सरसों के तेल की अच्छी डिमांड के चलते सरसों के अच्छे भाव आज वापस अपनी जगह आ रहे हैं। किसानों के पास अब सरसों का ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा, और व्यापारियों के पास, मिलरों के पास भी कितना स्टॉक है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फसल बड़ी नहीं थी, इसमें डाउट नहीं है। और ये बात आज के दिन प्रमाणिक हो रही है, क्योंकि सरसों की डिमांड अच्छी है और मिलों में ज़्यादा भरमार नहीं है सरसों के स्टॉक की, तो भाव आज हम देख सकते हैं। खैर, ये बात प्रमाणिक हो चुकी। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की बिजाई के डेटा जो पिछले वीडियो में मैंने 23 लाख हेक्टर के आसपास बोले थे, और उसके तुरंत बाद जो है वो साइट पर नए डेटा गवर्नमेंट ने अपडेट किए थे, वो 25 लाख थे। और उसके बाद में दोबारा जो डेटा है वो 26,80,000 हेक्टर के आसपास राजस्थान में ग्वार की बिजाई के आंकड़े जो है वो आ चुके हैं। सच कितना है, धरातल पर बिजाई कितनी है, वो हमें देखना है। लेकिन जो भी है, पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल यानी 30 लाख हेक्टर के आसपास बिजाई हुई थी, जो 26,80,000 हेक्टर में यानी 3-3.5 लाख के करीब पिछले साल से बिजाई कम है। किसी भी सूरत में पिछले साल से बिजाई ज़्यादा नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर, धरातल की अगर बात करें, डाटा की मैं बात नहीं कर रहा, धरातल की अगर बात करें तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ग्वार की बिजाई पिछले साल से बढ़ी है, पिछले साल से बिजाई घटी है। और ये सरकारी डेटा भी बोल रहे हैं, कम बता रहे हैं लेकिन घटी ज़रूर है। अब फसलों की बात करते हैं। पिछले दिनों बारिशें हुई, मैंने वीडियो भी डाला था, बारिशों की स्थिति भी आप सबको बताई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं लगातार कि मौसम जो है वो एकदम साफ हो चुका है। धूल भरी हवाएं जो है वो पश्चिमी राजस्थान में चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी बात सही नहीं है, लेकिन जो किसान भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो किसान भाई समझ रहे हैं, उन सबको पता है कि मौसम कैसा है। धूल भरी आंधियाँ, धूल भरी हवाएं जैसलमेर ज़िले में, बीकानेर ज़िले में और गंगानगर ज़िले में चल रही है। मौसम एकदम शुष्क हो चुका है। और अब बात करते हैं कि फसलों की क्या स्थिति है। मित्रों, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ का ग्वार पहले भी मैंने बताया था, साइज भी आप सबको बताया था। उस ग्वार की अच्छी बढ़वार है। उस ग्वार को आज के दिन ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बिना पानी के उस ग्वार का मनोवांछित उत्पादन नहीं हो सकता। पानी उसको चाहिए, बरसात उसको चाहिए, और बिना बरसात के सब जगह पानी दे पाना संभव नहीं हो सकता। तो एक पानी की आवश्यकता गंगानगर, हनुमानगढ़ के नहरी ग्वार को, जो जिसकी हाइट जो है आज के दिन 5-6 फीट, 4-5 फीट के आसपास है, उसको 15 से 20 अगस्त के बीच में एक बारिश या एक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो हो गई नहरी की बात। अब बिराने की अगर बात करें
आज के दिन 25, 27, 26 लाख हेक्टर के आसपास जो बिजाई हुई है, उसमें से 10 लाख हेक्टर की जो बिजाई बरानी एरिया में हुई है, जो गंगानगर जिले का बरानी एरिया हो, बीकानेर जिले का बरानी एरिया हो या जैसलमेर बाड़मेर जिलों का बरानी एरिया हो, 10 लाख हेक्टर की जो बिजाई हुई है, करीब करीब 10 लाख हेक्टर की बिजाई, वो पिछले दिनों जो बरसातें हुई थी, यानी पिछले 10 दिन में जो बरसातें हुई थी, 10-15 दिन में, उन बरसातों से वो बिजाई हुई है। और उस ग्वार का केवल जर्मिनेशन हुआ है कहीं पे 1 इंच का, कहीं पे 2 इंच का और कहीं पे 3 इंच का। उस ग्वार का साइज है 10 लाख हेक्टर के एरिया के उस ग्वार का। और उस ग्वार को आज के दिन पानी की आवश्यकता है। 10 लाख हेक्टर को आज के दिन पानी की आवश्यकता है। अगर 1 हफ्ते तक या 15 दिनों तक उस ग्वार को पानी नहीं मिला तो ये 10 लाख हेक्टर की बिजाई जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये तो होगी पचेती बिजाई की बात। अगेती बिजाई की अगर हम बात करें, बरानी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे हनुमानगढ़ जिला हो, हनुमानगढ़ जिले के नौर एरिया में बरसातें कम हुई, गंगानगर जिले के अनूपगढ़, रावड़ा, गड़साना, इस एरिया में बरसातें तो हुई लेकिन एक बरसात हुई। बीकानेर जिले का बहुत सारा एरिया बरसातें तो हुई लेकिन 4-5 दिन में एक बरसात हुई, उसके बाद बरसात नहीं हुई और उससे पहले भी बड़ी बरसातें नहीं थी। बीकानेर जिले का कुछ एरिया जहाँ पे लगातार 10-15 दिनों तक बरसातें चली। जैसलमेर जिले का बरानी एरिया 3 दिन या 4 दिन एक बरसात हुई, उससे पहले भी बरसात नहीं थी और उसके बाद भी बरसात नहीं हुई। तो जो बाकी का जो बरानी एरिया है, जहाँ पर ग्वार पहले बिजाई हो चुकी थी और जिस ग्वार का साइज 1 फीट से लेकर 2-2.5 फीट का है, उसको भी बरसात की आवश्यकता है, अगले 10 दिनों में जरूरी है। बरानी ग्वार को, चाहे किसी जिले का हो, बरानी ग्वार को पकाव के लिए अभी भी 2 पानी की आवश्यकता, 2 अच्छी बरसातों की आवश्यकता रहेगी और नहरी ग्वार को 1 अच्छी बरसात की आवश्यकता रहेगी। ये आने वाले दिनों का मौसम तय करेगा। ग्वार में तेजी मंदी की हम बात करते हैं, ग्वार का भाव जो है वो 6,000 रुपये तक डेयरियों का गया था, 6,000 रुपये के आसपास किसानों की डेयरियाँ बिकी थी और उसके बाद में तुरंत वो डेयरियाँ जो है वो 5,400 रुपये के आसपास 2 दिनों में एकदम से मंदी आई थी। मौसम साफ था, लेकिन ये तेजी मंदी की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती है। अगर बरसातें नहीं होती, अगर मौसम में दिक्कत रहती है, तो ग्वार का उत्पादन जो है निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर रहने वाला है। बरसातें अगर आ जाती है, अच्छा उत्पादन हो जाएगा, पिछले साल के आसपास उत्पादन हो सकता है। अब एक चीज़ तो तय है, पिछले साल से बड़ा उत्पादन ग्वार का नहीं हो सकता, पिछले साल से ज़्यादा फसल ग्वार की नहीं हो सकती। अच्छी बरसातें अगर आ जाती है, 2 बरसातें अच्छी आ जाती है, तो पिछले साल के आसपास ग्वार का उत्पादन हो सकता है। 1 बरसात आती है तो पिछले साल से उत्पादन कम रहेगा। और अगर आने वाले 1 महीने में या 20 दिन तक बरसात नहीं आती तो ग्वार का उत्पादन आज के दिन कहना संभव नहीं है कि कितना कम होगा, लेकिन बहुत कम होगा। मौसम पे सब कुछ दारोमदार रहेगा। तो ये ग्वार की बिजाई की फसलों की स्थिति मैंने आप सबको अवगत करवाई। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज कुछ मित्र सर्वे पे भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, अच्छा लगा। सारी बातें जो है किसानों से वो कर रहे हैं, मुझसे भी मिले थे, मैंने भी जो स्थिति थी वो बताई। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। इसी बात के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।